हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज़ में स्टार्ट करूंगी। हमारा बायोस्टैटिक्स जो कंटिन्यू कर रही हूँ उसका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ मोड। तो हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड, मतलब मोड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मोड को कैलकुलेट करने के लिए मैंने जो जैसे आपको बताया था कि मीन और मीडियन, उसके अंदर हम सबसे पहला काम होता है हम डाटा को आइडेंटिफाई करें कि वो जो डाटा है वो हमारा इंडिविजुअल डाटा है कि ग्रुप डाटा है। लेकिन मोड के केस में हमको जो डाटा है केवल जो हमारे पास होता है, या हम कहें मोड, हम केवल जो ग्रुप डाटा है उसी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है यदि सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो हम उसमें मोड बता ही नहीं पाएंगे कि मोड क्या है। मोड वैल्यू क्योंकि वो जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने जैसा कि लिखा है दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, मीन्स वो वेरिएबल जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम हम तभी देख सकते हैं जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल हो, और इंडिविजुअल डाटा में जो फ्रीक्वेंसी होती है हम सभी की जो है वन फ्रीक्वेंसी मान के चलते हैं। तो इसीलिए जो है मोड को हम इंडिविजुअल डाटा के लिए यूज़ नहीं करते। द मोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज एज इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस ऑफ द आइटम। देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोड। फर्स्ट है टेलीवार मेथड, सेकेंड है ग्रुपिंग मेथड। ये दोनों जो मेथड है वो डिस्क्रीट सीरीज के लिए, क्योंकि जो हमारा ग्रुप डाटा है उसके अंदर दो तरह के डाटा होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज और दूसरा होता है कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम इन दोनों मेथड्स का भी यूज कर सकते हैं, और कंटिन्यूस सीरीज के लिए हम फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल से मैं तीनों ही आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे हम तीनों मेथड से जो मोड है वो कैलकुलेट करते हैं। तो पहले मैंने जो किया है वो टेलीवार मेथड का यूज़ किया है फॉर डिस्क्रीट सीरीज। तो मैंने एग्जांपल लिखा है कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द गिवन डाटा, जिसके अंदर मैंने ये डाटा मेंशन किया हुआ है। अब उस डाटा को हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। जो हमें डाटा है उसको असेंडिंग मीन्स आरोही क्रम में अरेंज करना होगा, मीन्स बढ़ते हुए क्रम में। अच्छा, मोड मैं आपको बता दूं, मोड को हम हिंदी में बोलते हैं बहुलक, मीन्स मतलब जिसका बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। अब वो डाटा और कोई भी डाटा हम रिपीट करके नहीं लिखेंगे, हम जो मतलब यहाँ पर ये देखेंगे मिनिमम से शुरू करेंगे और जो हाईएस्ट वैल्यू है उस तक लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखें लोएस्ट वैल्यू 60 है और हाईएस्ट वैल्यू जो है इसमें हमारी 86 है। तो हम 60 से 86 तक जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनको हम एक एक बार नोट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ जैसे 60 है, उसके बाद हमारे पास 62, 64 और 64 के बाद सीधे हमारे पास जो है वैल्यू देखें 70 है, उसके बाद 72 है, 74 है, 76 है, 78 है, 82 है, 84 है, 86 है। तो ये जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास इस डाटा के अंदर गिवन है। अब हमें टेलीवार मेथड से जो है इसका मोड कैलकुलेट करना है। तो टेलीवार मेथड से हम क्या करते हैं, हम जो बार मतलब जैसे एक इस तरह से बार जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो बार ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ से डाटा सबसे पहले हम देखते हैं हमारी पहली वैल्यू क्या है 60। तो हम यहाँ से अब डाटा में देखते जाएंगे कि हमारी जो वैल्यू है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बार जो है वो पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले वैल्यू जो हमारी 60 है, तो 60 के सामने हम 1 बार या एक हम लाइन जो है उस खींच देंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू देखें, हमारे पास 64 है इसमें, तो जहाँ पर हमारा इस टेबल के अंदर 64 लिखा है उसके सामने यहाँ हम अगेन फिर 1 बार। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारी 62 है तो अब हम 62 के आगे सिंगल बार। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारी 76, तो 76 के आगे 1। फिर 70, तो 70 के आगे हमने 1 बार। फिर 74, तो 74 के आगे हमने 1 बार किया, और अगेन अब हमारे पास 70 फिर आ गया, तो हम यहाँ पर एक और बार इसके सामने ड्रॉ करेंगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारी 84, तो 84 के सामने हम फिर 82, 72, 76,
तो यहाँ 76 के सामने एक ऑलरेडी है, अब सेकेंड बार। उसके बाद 84 एंड अगेन 78, देन 84 अगेन, तो थर्ड बार आ गया 84 के आगे, फिर 86, देन 60, देन 72, देन 84 अगेन एंड अगेन 84। तो अब जब हमारे 4 बार हो जाएं और फिफ्थ टाइम यदि जो हमारा बार जो फिफ्थ बार यदि जब ड्रॉ करना है तो हम फिफ्थ बार को यहाँ पर नहीं डालते, फिफ्थ बार से हम इस जो 4 ये बार्स हैं उनको इस तरह से क्रॉस करते हैं, कभी भी इस साइड से क्रॉस नहीं करते, इस साइड से जहाँ से ये हमारा 4th बार है वहाँ से हम इसको क्रॉस कर देते हैं। तो ये जो है रिप्रेजेंट करता है एक 5 का हमारा ग्रुप बन जाता है इसमें। अब 84 के बाद हमारा 64, देन अगेन 72, देन 74 एंड देन अगेन 84। अब यहाँ पर मैंने सभी की जो वैल्यू थी जितने बार रिपीट हो रहे हैं उसने यहाँ पर टेलीवार से उनको रिप्रेजेंट किया है। अब हम इन टेलीवार्स के सामने इनकी फ्रीक्वेंसी, मतलब जितने टेलीवार हैं उनकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तो ये 2 हैं, ये 1 2 2 3 2 2 1 1, ये हमारे 5 का ग्रुप एक हो गया। तो जब हमारा डाटा बहुत बड़ा होता है तो उसकी हमें कैलकुलेट करना इजी हो जाए हमारे लिए, इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम इनको 5 के ग्रुप में, जब हमारा जैसे 5 हो जाते हैं तो उनको हम एक क्रॉस करके एक ग्रुप बना देते हैं, तो 5 के ग्रुप में अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 ये है और 1 ये, तो 6 हो गया और ये 1। तो जो यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू आई है वो 6 है, दैट इज 84। तो यहाँ मोड इज इक्वल टू 84, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 84 की है। एक चीज़ और रीचेकिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि क्या करना चाहिए कि यहाँ पर हमने जो हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, हमने उन सबको जो है मेंशन किया है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमने जो टेलीवार यहाँ डाले हैं या हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसका हम एक बार टोटल कर लें। तो 2 3 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 3 10 10 और 2 12 12 2 14 15 16 16 6 22 और 1 23, मीन्स हमारा इस फ्रीक्वेंसी का टोटल 23 है। अब यहाँ पर हम इन डाटा को जो है काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, मीन्स यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी भी 23 है और ये भी 23। ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी कोई भी वैल्यू जो है टेबल में पुट करने से नहीं बची है, हमने सभी वैल्यूज़ के जो है टेलीबार यहाँ पर पुट किए हैं, कोई भी वैल्यू नहीं बची है। तो इसका मतलब ये हमारा ठीक है। अब ये जो मोड है ये यूनी मॉडल है। यूनी मॉडल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक ही मोड है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू जो 6 है वो एक ही वैल्यू की है, एक ही वेरिएबल की है। लेकिन कई बार हमारे पास डाटा ऐसा भी होता है जहाँ बाई मॉडल और ट्राई मॉडल कंडीशंस भी हमें देखने को मिलती हैं। अब मैं इसी में आपको ये बाई मॉडल और ट्राई मॉडल कंडीशंस भी बताऊंगी। जैसे सपोज यहाँ पर और भी कुछ वैल्यूज़ लिखी हों, जैसे 86 82 86 86 84 86। अब मैंने जो वैल्यूज़ यहाँ पर जो इंक्रीज़ की हैं तो उन वैल्यूज़ को अब मैं इस टेबल में मेरी 23 के बाद जो वैल्यूज़ थी तो मैंने अब इस टेबल में 86 के आगे की जो वैल्यूज़ लिखी हैं उनको और मैं इस टेबल के अंदर पुट करूँगी। तो मैं यदि टेबल के अंदर जो पुट करूँगी तो 86, तो एक टेलीबार हमारे 86 पे अगेन आ गया, फिर 82, फिर 86 है हमारी वैल्यू, फिर अगेन 86 है, फिर 84 है और अगेन 86, फिर अगेन 86 और अगेन
तो अब मैं 84 तक की वैल्यूज़ तो हमारे पास पहले से थी, उसके बाद जो मैंने वैल्यूज़ यहाँ अभी लिखी हैं उन वैल्यूज़ को अब मैं टेबल के अंदर पुट करूँगी। तो मैंने जो वैल्यू पुट की तो उसके बाद जो मेरी वैल्यू जो टेबल बनी वो इस तरह से बनी। तो यहाँ पर जो है ये चार्ट में फिर से चेंजेस, इस वैल्यूज़ में चेंजेस आएंगे। तो हम टैली कर लेते हैं, ये 2, ये 1 ही है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये जो है वो इनके अंदर जो है चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, यहाँ पर ये 7 हो गई, यहाँ पर भी ये 7 हो गई। तो यहाँ पर जो है अब जो दो वैल्यू सिमिलर हैं 7 7 हाईएस्ट वैल्यू जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं 84 को और 86 को। तो यहाँ पर मोड 84 और 86 दोनों ही होंगे और ये जो क्लास कहलाएगी या ये डाटा कहलाएगा वो बाई मॉडल डाटा कहलाएगा, क्योंकि यहाँ दो वैल्यूज़ जो हैं बिल्कुल सिमिलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इसीलिए बाई मॉडल। इसी तरह यदि किसी और का भी इसमें फ्रीक्वेंसी 7 हो जाता फिर ये जो डाटा है वो ट्राई मॉडल होता। तो इस तरह से हम टेलीवार मेथड से जो है मोड कैलकुलेट, सेकंड मेथड से कैलकुलेट करेंगे मोड को, जो कि मैंने बताया था आपको ग्रुपिंग मेथड। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है जिसमें मैंने वेट ऑफ सम चाइल्ड्स गिवन बिलो कैलकुलेट दी मोड। तो ये जो चाइल्ड्स हैं उनका वेट लिखा हुआ है इन किलोग्राम्स, जिसको हम एक्स यहाँ वेरिएबल जो है वो है और ये फ्रीक्वेंसी है उनकी। तो उसको सबसे पहले मैंने इस डाटा को टेबल के अंदर पुट किया। तो जो टेबल बनेगी वो इसकी इस तरह से बनेगी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो एक्स वेरिएबल्स हैं उनको लिख लिया है। उसके बाद जो सेकंड कॉलम है उसमें मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। फ्रीक्वेंसी जो है उसके लिए हम यहाँ पर, क्योंकि ग्रुपिंग मेथड है तो हमको ग्रुप्स बनाने होंगे 2K 3K, वो हमारा डिपेंड करता है जो डाटा है उसका साइज क्या है। तो ये जितना बड़ा डाटा का साइज होगा उतनी ही ज़्यादा हम उसके अंदर ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा डाटा नहीं है इसलिए मैंने अप टू 3 तक की ग्रुपिंग की है। मतलब ये तो सिंगल डिजिट की ग्रुपिंग हो गई, यहाँ इन ग्रुप्स ऑफ 2, इन ग्रुप्स ऑफ 3। तो मतलब हम यहाँ पे ग्रुप्स कैसे बनाएंगे वो अभी मैं आपको करके बताऊंगी। तो फर्स्ट में क्योंकि ग्रुप्स ऑफ 1 उसमें फ्रीक्वेंसी है, हम और कोई ग्रुपिंग नहीं कर सकते, जो इंडिविजुअली फ्रीक्वेंसी दी हुई है हम उसको मेंशन करेंगे। अब बात करें ग्रुप्स ऑफ 2, तो मैंने यहाँ उसके 2 कॉलम बनाए हैं, एक सेकंड और थर्ड। फर्स्ट मैंने जो नाम दिया है जो हमारा सिंगल फ्रीक्वेंसी जो हमें दी हुई है उनको उनके लिए। फिर सेकंड ग्रुप में अब हम 2 की ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग जो हम स्टार्ट करेंगे वो जो हमें फ्रीक्वेंसी दी है उनकी ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले 2 जो फर्स्ट दोनों डिजिट हैं दैट इज़ 4 + 2 दैट इज़ 6, फिर 6 + 4 दैट इज़ 10, और उनके हम मिड में वो वैल्यू लिखेंगे। फिर 9 9 18, फिर 7 और 5 12, 1 और 3 4। ये हमने 2 की ग्रुपिंग कर दी। अब अगेन फिर हमें 2 की ग्रुपिंग करनी है, लेकिन उसमें हमें फर्स्ट डिजिट को छोड़ना है। ठीक है, अब फर्स्ट डिजिट को छोड़ेंगे तो 6 और 2 8, 4 और 9 13, 9 और 7 16, 5 और 1 6। अब यहाँ 3 रह गया, कोई बात नहीं, उसको हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ जैसे हमने 4 छोड़ा था वो उसको मेंशन नहीं किया, 3 को भी यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। अब हम 2 की ग्रुपिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम यहाँ 2 डिजिट को छोड़ेंगे तो वहाँ पेयर बन जाएगा और हम 2 के ही पेयर बना रहे थे, इसलिए हम इसके आगे 2 की ग्रुपिंग नहीं कर सकते। तो हम 3 की ग्रुपिंग जो है स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ 3 डिजिट्स के पेयर बनाते जाएंगे। तो 4 + 2 6, 6 + 6 मीन्स 12, फिर 4 + 9 मीन्स 13, 13 + 9 22, 7 + 5 12 + 1 13। अब जैसे यहाँ पर अब क्योंकि ये टोटल जो डिजिट्स हैं देखा जाए तो 3, यहाँ पर जो डाटा है वो हमारे पास 10 है, वेरिएबल्स 10 वेरिएबल्स हैं, तो एक डिजिट यहाँ रह जाएगी। क्योंकि 3 की ग्रुपिंग जब हम करेंगे तो केवल 9 को ही हम काउंट कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई मैटर नहीं करता कि हमने जो एक डिजिट छूट गई है वो उससे हमारे रिजल्ट्स जो है वो अफेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि हम जब अभी नेक्स्ट ग्रुपिंग करेंगे उसमें वो इंक्लूड हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम फर्स्ट डिजिट को छोड़ के तब ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे। तो 2 + 6 8 + 4 मीन्स 12। फिर 9 9 18 + 7 दैट इज 25। 5 + 1 6 6 + 3 9। तो अब ये काउंट हो गया, जबकि हमने ऊपर की एक डिजिट छोड़ी थी। अब हम 2 डिजिट्स छोड़ेंगे। 3 की ग्रुपिंग में हम 2 डिजिट छोड़ सकते हैं क्योंकि हम 3 3 की ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो हम 2 डिजिट्स छोड़ने के बाद जो है अब ग्रुप्स बनाएंगे। तो 4 और 2 हमने दोनों छोड़ दिए। उसके बाद हम 6 + 4 10 + 9 19। फिर 9 + 7 16 5 21। लेकिन अब इन दोनों को भी छोड़ना पड़ेगा हमें क्योंकि इनकी ग्रुपिंग नहीं हो सकती। तो केवल बीच वाली जो 6 डिजिट है उनकी ही ग्रुपिंग पॉसिबल थी यहाँ पर। अब इससे हम 3 की ग्रुपिंग यहाँ नहीं 3 डिजिट नहीं छोड़ सकते। 3 डिजिट यदि हम इनिशियली छोड़ेंगे तो अपने आप उसके एक ग्रुप बन जा रहा है जो कि हमने स्टार्टिंग में बनाया है। तो इसलिए यहाँ हम 3 की ग्रुपिंग जो है केवल इतने तक कर सकते हैं। यदि मैंने अब इस टेबल में केवल यहीं तक ग्रुपिंग की है क्योंकि डाटा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यदि हमारा डाटा बड़ा है हम तो 4 की ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। 4 की ग्रुपिंग 5 की ग्रुपिंग उनके करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर 3 कॉलम बने वहाँ 4 कॉलम बनेंगे। मीन्स पहले में हम जो है स्टार्टिंग से जैसे 4 + 2 + 6 + 4, नेक्स्ट में 9 + 9 + 7 + 5। तो ये 2 ग्रुप बना देंगे, ये नीचे की दोनों डिजिट हमारी रह जाएंगी। इसी तरह जब उसका सेकेंड ग्रुप बनाएंगे तो उस ग्रुप में हम 4 को छोड़ देंगे, मतलब फर्स्ट डिजिट को छोड़ देंगे। उसके बाद इन 4 को ले लेंगे और नेक्स्ट 4 को ले लेंगे। इसी तरह जब सेकंड ग्रुपिंग करेंगे तो फर्स्ट 2 डिजिट छोड़ के फिर 4 डिजिट्स लेंगे। फिर थर्ड ग्रुपिंग में फर्स्ट 3 डिजिट छोड़ के फिर ग्रुपिंग करेंगे। तो जो लास्ट में हम देखेंगे जब हम फर्स्ट 3 डिजिट छोड़ते हैं तो हमारा जो केवल एक ही ग्रुप बन पाएगा 4 के केस में, क्योंकि नीचे 3 डिजिट रह जाएंगी, केवल ऊपर भी हमने 3 छोड़ दिए तो केवल एक ही ग्रुप बन पाएगा। तो इस तरह से फिर हम मतलब उसमें 3 तक की जो है डिजिट छोड़ सकते हैं, क्योंकि 4 डिजिट नहीं छोड़ सकते। 4 डिजिट छोड़ते ही तो एक ग्रुप बन जाएगा, इसलिए हम 3 तक ही छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेकिन 3 की ग्रुपिंग की है। अब हमें इसमें इन सब में इंडिविजुअल हर कॉलम में चेक करना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो देखें हम फर्स्ट में देखें तो 9 है, लेकिन 2 बार रिपीट हो रही है 9, तो हम दोनों को अंडरलाइन कर लेंगे। इसमें हमारे पास 18 है, इसके अंदर हमारे पास 16 है, यहाँ 22 है, यहाँ 25 है, यहाँ 21 है। अब हमको देखना है ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो किस वेरिएबल को बिलोंग कर रही हैं, मीन्स 9 और 9। तो इससे पहले हम एक एनालिसिस टेबल ड्रॉ करेंगे, विश्लेषण तालिका। उस टेबल में हम क्या करेंगे कि जो इतने भी हमारी जो कॉलम के अंदर जो हमारी एक्स वेरिएबल्स हैं उनको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, और जो इतने हमने कॉलम बनाए हैं उन कॉलम्स को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। अब मैंने जैसे कहा कि अब हमें चेक करना है कि हमारी कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी किस वेरिएबल को बिलोंग्स कर रही हैं। तो स्टार्टिंग से हम फर्स्ट कॉलम से देखना शुरू करेंगे। तो 9, क्योंकि 2 ये देखा जाए तो यहाँ पर ये 2 हैं, मतलब 25 और 26 दोनों के की जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 है, तो इसलिए हम दोनों को ही काउंट करेंगे। तो हम 25 और 26 के सामने जो है एक एक टेलीबार जो है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो सेकंड ग्रुप में हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18, और 18 किन 2 के प्लस करने से आई है हमारी 9 और 9, वो भी 25 और 26। तो हम सेकंड ग्रुप में भी देखें तो 25 और 26 ही आ रहा है। नेक्स्ट जाते हैं 16 जो है वो किस किस का एडिशन करने से आया हमारा 9 और 7, जो कि 26 और 27 को बिलोंग करते हैं। तो 26 के सामने हम एक टेलीबार और 27 के सामने एक टेलीबार ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट 16 के बाद 22 किस किस के प्लस करने से आया हमारा 4 9 9, तो 24 25 26। तो अब हम एक टेलीबार 24 के सामने, सॉरी नेक्स्ट कॉलम में जाएगा 24 25 26। उसके बाद जो हमारी 25 है
तो 25 जो हमारा ऐड करने 9 9 7, तो 25 26 27, तो 25 26 27। उसके बाद हम बात करें 21 की, तो 21 जो है हमारा आया है एडिशन 9 7 5, 26 27 28, तो 26 27 और 28, सारे डिस्टर्ब हो गए। तो अब हम जो है यहाँ पर जो हमारे टैली बार हैं उनका टोटल करेंगे। तो हाईएस्ट टैली बार जो है किसके लिए आए हैं, तो यहाँ पर हम देखें 24 के लिए केवल 1 टैली बार है, 25 के लिए 1 2 3 4 है, 26 के लिए 1 2 3 4 5 6, 27 के लिए 1 2 3, 28 के लिए ओनली 1। तो हाईएस्ट जो टैली बार हैं वो 6 हैं और वो बिलोंग करते हैं 26 को। तो यहाँ पर मोड जो होगा वो हमारा होगा 26। तो इस तरह से जो है हमारा जो ग्रुपिंग मेथड है उससे हम जो मोड है वो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ग्रुपिंग हमें कहाँ तक करनी है वो हमारा डिपेंड करता है कि जो हमारा डाटा है उसका साइज क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड इन कंटिन्यूस सीरीज, है ना। तो कंटिन्यूस सीरीज के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ मोड, यानी m0 इज इक्वल टू L1 प्लस Δ1 अपॉन Δ1 प्लस Δ2 इंटू आई, जिसमें Δ1 Δ2 क्या है वो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले L1 जो है वो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास अभी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। Δ1 डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड द प्री मॉडल क्लास, और Δ2 है डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड द सक्सीडिंग मॉडल क्लास, दैट इज F1 माइनस F2 और वो है F1 माइनस F0। ठीक है, अब मैंने एग्जाम्पल कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द गिवन डाटा। डाटा हमारे पास ये था कि ये हमें जो है क्लास इंटरवल दिया गया है और ये हमें जो है फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब हमको जो दी गई हैं वो ये दो चीज़ दी गई हैं। अब क्योंकि हम डायरेक्टली क्लास इंटरवल को जो है हमें कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है इसके मिड पॉइंट्स की, तो हम इसके जो मिड पॉइंट जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है उसके बाद जो क्लास इंटरवल है उसके बाद एक कॉलम छोड़ दिया था जिसमें मैंने मिड पॉइंट जो है कैलकुलेट किए हैं। तो जो क्लास फ्रीक्वेंसी वो हमें दी है, जो क्लास इंटरवल दिया है वो 0 to 6, 6 to 12 इस तरह से दिया है, अप टू 72 78 तक। इसी तरह फिर जब हमने उनके मिड पॉइंट निकाले तो 6 और 0 to 6 का आया 3, मीन्स 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 + 12 डिवाइडेड बाई 2, 12 + 18 डिवाइडेड बाई 2। तो हम ये निकालेंगे इनको सबसे, मतलब इन दोनों को डिजिट को हम प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें तो हमें इनका मिड पॉइंट मिल जाता है। तो ये जो सबके मैंने मिड पॉइंट जो है वो कैलकुलेट किए हैं। ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे 2 पहले की 2 ही रहेगी, नेक्स्ट में 2 + 4 6, फिर 6 + 7 13, फिर 13 + 5 18, 18 + 8 26। इस तरह से हम कैलकुलेट करते चले जाते हैं और लास्टली हम देखें जो हमारी वैल्यू आएगी 60, वो हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। अब मुझे मॉडल क्लास जो है वो निकालनी है कि हम कैसे निकालें। तो मीडियन निकालने का हमारा फॉर्मूला, मीडियन नंबर निकालते हैं n/, कंटिन्यूस सीरीज के लिए n/2। तो n/2, तो n की वैल्यू हमारी 60 है, 60/2 = 30। अब हम देखेंगे कि जो हमारी 30 जो वैल्यू आई है वो हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो उसमें कहाँ पर बिलोंग करती है, तो या कहाँ किस के बीच में रेंज कर रही है। तो वो हमारी रेंज कर रही है 29 to 33 के बीच में। 30 यहाँ पर ये 29, ये 33, क्योंकि और कोई वैल्यू नहीं है जो 30 के आसपास हो, तो 29 और 33 के बीच में है। और आपको याद हो तो मैंने मीडियन में बताया था जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको, मतलब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम मीडियन क्लास मान लेते हैं।
तो यहाँ पर हायर लिमिट 33 है, तो मॉडल क्लास हमारी जो हो जाएगी वो 36 to 42 हो जाएगी। दैट इज़ ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। अब हमें डेल्टा 1 और डेल्टा 2, डेल्टा 1 डेल्टा 2 के लिए मैंने F1 और F0 की बात की है। तो F1 क्या है, यहाँ डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड द प्री मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कौन सी हो गई, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 33 है, ठीक है। तो ये F1 और ये F0। इसी तरह डिफरेंस बिटवीन डेल्टा 2, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड सक्सीडिंग मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास तो ये है ही, और सक्सीडिंग मॉडल क्लास ये F2 हो गई हमारी। अब सब चीज़ हमारे पास है, हमको बस फॉर्मूला के अंदर इसको पुट करना है। तो फॉर्मूला मैंने जैसा कि बताया, ये मेरा फॉर्मूला है, और मैंने अब इसको मैंने F1 F0 की फॉर्म में, F1 F2 की फॉर्म में यहाँ पर इसको रखा है। तो उसको रखने के बाद अब हम जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे टेबल में मैंने इसीलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, मैंने मेंशन कर दिया है। अब हम रखते जाएंगे। तो L1 था मेरे लोअर लिमिट ऑफ दी मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास हमारी 36 to 42 वाली आई थी, तो लोअर लिमिट इसकी 36 है, तो वो 36 प्लस हमारी F1 की वैल्यू 4, F0 की वैल्यू 3, तो 4 - 3, तो यहाँ पर भी सेम वही 4 - 3, और F2 की वैल्यू 5 है, तो 4 - 5 और इंटू 6, मतलब हमारा जो क्लास इंटरवल है वो 6 है। मतलब हम इनमें डिफरेंस देखें तो 6 का है, तो क्लास इंटरवल हमारा हो गया 6i जो है वो क्लास इंटरवल है। अब 36 प्लस जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगी। उसको कैलकुलेट आगे और कैलकुलेट किया तो 36 प्लस 1 बाई 0 के प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 6 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू पूरी जो है वो 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू जब 0 हो गई तो 36 प्लस 0 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर जो हमारा मोड आएगा वो होगा हमारा 36। कंटिन्यूस सीरीज है, उसमें जो मोड कैलकुलेट करने का ये तरीका है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।